मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7 सितंबर है और साल 2024 है। मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद हमारी मदद फरमाए, जैसे मेलकम भाई ने दुआ की है कि पाक रूह जो हमारा उस्ताद है हमें इस कलाम को समझने की हिम्मत अता फरमाए और अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने में इस कलाम को हमारी मदद करे। मती रसूल ने अपनी तहरीर करदा अंजील जो कि पाक रूह की हदायत से और रहनुमाई से लिखी गई है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते पाक तरीन के 5 बड़े तदरीसी हिस्सों में से, यानी तालीम के हिस्सों में से, एजुकेशन के हिस्सों में से पहला हिस्सा हमारे सामने रखा है। सो दे आर एक्चुअली 5 बिग टीचिंग सेशन इन द होल गॉस्पेल, और ये उनमें से सबसे पहला हिस्सा है जो सदियों अहले ईमान की रहनुमाई करता चला आया है, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा ये इसी तरह से उन लोगों की जो खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद को फॉलो करते हैं, और उनके लिए रहनुमाई करता रहेगा। अब बुजुर्ग मूसा शरीयत हासिल करते वक्त कोहे सीना की पहाड़ी पर चढ़े और खुदावंद अपनी तालीम के 5 हिस्सों की तालीम देने के लिए भी एक पहाड़ पर चढ़े। तो मैं आपकी तवज्जो पुराने अहदनामे के साथ जोड़ के पहाड़ के हवाले से आपको ये बात याद करवाना चाहता हूँ। शरीयत कहाँ पर आई और ये जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक से जो तालीम हमारे पास पहुंची है, इसका आगाज कहाँ से हुआ? पहाड़ से हुआ। दोनों को याद करना, इन दोनों बातों को याद करना या याद रखना किस कदर तसल्ली का बायस बनता है। बुजुर्ग मूसा के इस ताल्लुक को बाद में खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक के बार बार ऐलानात से तकवीत मिलती है। तुम सुन चुके हो, ये लफ्ज आपको याद है। किसकी बात कर रही है? शरीयत की बात कर रही है। तो ये हिस्सा सुनाने के लिए मैंने सोचा कि आपकी तवज्जो को हसीना के ऊपर करना हौसलामंद है। और कैसे पता चलता है कि खुदावंद बार बार हमें याद करा रहे हैं कि कोहे सीना पर क्या हुआ? तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। इट्स अ माइंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट। तुम सुन चुके हो, मैं तुमसे कहता हूं। बार बार ऐलान करते हैं। अगर आप हवाला देखना चाहें, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21, 22, ये वर्सेस की बात कर रहा हूं। 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 44। तुम सुन चुके हो, मैं तुमसे कहता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल का पैगाम वाजे है, साफ है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात ने एक नया और अजीम मूसा होने की हैसियत से, जो खुदा की शरीयत को बड़े मुस्तनद तरीके पर सिखाते हैं, लागू करते हैं। सबूत मैथ्यू 7, 28, 29। मैथ्यू 7,
28 और 29। जब पहले खुदावन 22 ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ, सुनिए जरा गौर से, जब खुदावन ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ, ऐसे हुआ कि भीड़ खुदावन की तालीम से हैरान हुई। वजह, क्योंकि खुदावन मसीह उनके फकियों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देते थे। ये बात मैंने आपको क्यों याद करवाई, किसका सबूत दिया? कि खुदावन नया और अजीम पैगाम, खुदावन की शरीयत को बड़े मुस्तहद तरीके से उसकी तशरीह करते हुए, उसकी एप्लीकेशन बताते हुए इसको लागू कर रहे हैं। सबूत आपके सामने रख दिया कि पीपल वर एब्सोल्युटली एस्टॉनिश्ड, अमेज्ड। वजह, क्योंकि उन्होंने ऐसी तशरीह सुनी नहीं है, ऐसा कानून, ऐसी बात उनके कानों से, उनके दिलो दिमागों से कभी टकराई नहीं है। और ये सबूत हमारे पास मौजूद है। तालीम देने वाले तो और लोग भी थे, फकीह और फरीसी बड़े आलम थे और बहुत उम्दा तरीके से तालीम भी देते थे, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन अपने ट्रेडिशंस की वजह से और अपने बनाए हुए असूलों की वजह से तालीम कमजोर होती गई और उनके ट्रेडिशन जो हैं वो ज्यादा अहमियत अख्तियार करते गए। तो मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक पाक अंजील में इस इब्तदाई शुरू के खिताब में, वाज में, पहाड़ी वाज के शुरू में खुदावन मसीह अपने पैरोकारों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने रसूलों और शागिर्दों को अपनी बादशाही के शहरियों के किरदार के बारे में सिखाते हैं। This is the principle of the kingdom of God, that the citizen of the kingdom of God must have these kind of ability, capacity and understanding, because I'm giving you the constitution, और कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह इतनी सादा तरीके से बता दी और इतनी मुश्किल भी कर दी। मैं दोनों बातें साथ कह रहा हूं, इतनी सादा तरीके से बता दी और इतनी मुश्किल भी कर दी कि लाखों करोड़ों किताबें लिखी गई हैं जब से ये तालीम दी गई है, तशरीह मुकम्मल नहीं हुई। अपनी बादशाही के शहरियों के लिए उनका किरदार कैसे होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो क्या होने चाहिए, सादा और मुश्किल। ये आगे चल के मैं बताऊंगा सादा कैसे, मुश्किल कैसे। उन खुसूसियात को, उन कैरेक्टरिस्टिक को 8 मुबारकबादियां के तौर पे हम जानते हैं। 8 मुबारकबादियां हैं टोटल। अब जरा वो याद रखिएगा, कोहे सीना वाला मंजर, शरीयत वाला मंजर। आपको पता है वहां कितने बातें तख्तियों पर लिख कर दी गई थी? 10 बातें, जिसको हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। अच्छी बात है। अब मैं आपकी तवज्जो इस तरफ करा रहा हूं कि खुदावन ने अपने पहले ही बेहतरीन और खूबसूरत और यादगारी पैगाम में, वाज में 8 मुबारकबादियों का जिक्र किया है। हर एक उन लोगों पर जो एक नेमत का ऐलान करते हैं, जो 2 खूबियों के इजाफे के बात करते हैं, वो है नमक और रोशनी।
तो 8 मुबारकबादियां और 2 खुसूसियात, और एक को जिसको हम नमक कहते हैं और दूसरे को हम रोशनी कहते हैं। तो तवज्जो फरमाए कि इस तरह खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक ने एक बड़ी ही हैरत अंगेज काम कर दिया है। खुदावंद ने अपनी बादशाही के शहरियों के लिए बुजुर्ग मूसा की मार्फत शरीयत के 10 अहकाम की याद करवा दी है। कैसे? उन लोगों की 10 खुसूसियात का ऐलान कर दिया। वहां 10 अहकाम हैं, यहां 10 खुसूसियात हैं उन लोगों की जो बादशाह के शहरी। मैं जो ये बात आपके कानों को सुना रहा हूं, आपके कानों ने शायद ही पहले इनको इस तरह से सुना हो, इसलिए कि बड़ी अब तवज्जो की जरूरत आ पड़ी है। जो लोग खुदावंद के शागिर्द हैं, पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, खुदावंद की अब्दी बादशाही के वारिस होंगे और इस बादशाही में रहेंगे, उनके लिए 10 बातों का जिक्र फरमा दिया है। दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि शरीयत के 10 अहकाम, अब्दी बादशाहत के 10 अल्फाज, शरीयत के 10 अहकाम और द किंगडम ऑफ गॉड की 10 खुसूसी बातें। ये क्या बात है? एक लफ्ज ने कोहे सीना और पहाड़ी का वास, कैसी खूबसूरत इनमें हम आंगीय रिश्ता है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुबारकबादियां तो 8 हैं, तो मैंने कैसे 10 कह दिया? मैंने आपको याद करवाया था। अगर जिनके दिल में ये बात चल रही हो, वहां तो 10 अहकाम थे या 8 मुबारकबादियां हैं, लेकिन अगर आपने उसमें जमीन का नमक और दुनिया के नूर शामिल कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगी, क्योंकि ये खुसूसियात है। अब आइए सबक की जानब, आज के सबक की जानब। आज ये तो सिर्फ एक तारफी बात है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मत्ती 5 बाब की 8वीं आयत है। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. अब आप इस बात पर आते हैं कि जो बिलाशुबा मुकद्दस और पाक कलाम के पूरे दायरे में कहीं भी पाए जाने वाले सबसे बड़े अकवाल में से, कौल में से एक है। दर हकीकत कोई भी इस आयत को कभी मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग मी। बेशक ये कलाम खुदा का पाक तरीन कलाम है और आपकी जुबान मुबारक से ये निकला है, लिखा है। खुदावन ने फरमाया है, इस पर बहुत कुछ सुनाया गया है, वाज की सूरत में, लेक्चर्स की सूरत में, किताबों की सूरत में, रिसालों की सूरत में। हद ये है कि सिर्फ हमारी किताब में जिक्र नहीं है, कुछ और किताबों में भी इसका जिक्र है। बेशक ये खुदा का पाक कलाम है, ये अब भी हमसे दूर दिखाई देता है, समझाने वाले के लिए भी, समझने वाले के लिए भी। हमारा बेहतरीन मंसूबा सिर्फ इस आयत के मरकजी मानी और जोर को समझने की कोशिश करना ही होगा। किस कदर काबिल गौर है ये मुबारकबादी। कौन अपने दिल के खालिस होने का दावा कर सकता है?
who can claim to be pure in heart? It's a very sober question for you and for me. तो आप सवाल समझ गए. Who can claim to be pure in heart? ये हमें पल्ले बांधने वाला क्वेश्चन है. सिवाय आपके, सिवाय मेरे, कौन इसका जिक्र करेगा? बहुत कम वाज आपने सुने हैं इन बातों पर. फरीसियों की तरह हम सब अंदर से गंदे हैं. शायद ये बात अच्छी महसूस ना हो सुनने में, लेकिन जब हम ठंडे दिल के साथ अपने हीलाबाज दिल, ये कलाम की बात है, दिल बड़ा हीलाबाज है, इस पर गौर करेंगे तो फिर हम समझ सकते हैं कि इसमें हकीकत है. कौन हर वक्त प्योर इन द हार्ट रह सकता है? आप रूह की नेमत से फैज़याब हैं, नजात याफ्ता हैं, गुनाह बख्शे गए हैं. फिर भी मुझे खुदावंद के बड़े सख्त अल्फाज जो आपने फरीसियों और फकीयों से फरमाए थे याद आ रहे हैं. इजाजत हो तो आपको याद कराऊं. मैथ्यू 23, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 to 26. वैसे तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन स्पेशली वर्स 25 एंड वर्स 26. ए रियाकारो, एक्सक्यूज मी, कोई दरवाजे पर आ गया है तो अभी घंटी बज रही. 223 चैप्टर 23 25 और 26 आयत की तलावत करके सुना रहा था, और वो ये है कि ए रियाकारो, फकियो और फरीसियो, तुम पर अफसोस. रियाकार भी बड़ा सख्त लफ्ज है. किसी को पब्लिकली ये कहना, यू आर हिपोक्रेट. कैन यू इमेजिन द फोर्स ऑफ दीज वर्ड्स? ये कैसे कलेजा चीर के जाता है ये लफ्ज. इसको कहने वाला पाक दिल होना होगा तो कह सकेगा, और अगर वो खुद ऐसा नहीं है तो वो लफ्ज अदा ही नहीं कर सकता. तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है. तुम पर अफसोस है. वजह भी सुन लीजिए कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो. हम पाक दिल की बात करें ना, तो इसलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया कि तुम प्याले को, रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर उसके क्या है, नारास्ती से भरे हुए हो. ए अंधे, फरीसी, ब्लाइंड, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर. वजह, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए. पाक दिली की बात हो रही ना. जब हम मैथ्यू 23 चैप्टर को पढ़ते हैं तो इन आयतों में से हमारे पास 8 परेशानियां हैं. परेशानियां क्या है? ये तो हम डिफिकल्टीज के बारे में परेशानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक की तरफ से उलमा और फरीसियों के खिलाफ बराह रास्त उन पे ये बात कही गई, उनके सामने. पीठ पीछे बुराई नहीं की.
उनकी मौजूदगी में बुराई की है, उनके सामने कहा है, और ये वही कह सकता है, जैसे मैंने कहा, जो पाक दिल खुद होगा। जैसे कोहे सीना से गरज की बहुत सारी तालियां बिजली की चमक के साथ सुनाई दे रही थी। अजाफी बात बता रहा हूं। आपने गौर फरमाया कि 8 मुबारकबादियां और 8 ही अफसोस। पहले मैंने आपसे क्या कहा? 10 अहकाम कोहे सीना पर, फिर क्या कहा? 8 मुबारकबादियां, और फिर नमक और लाइट। तुम दुनिया के नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। टोटल मिलाकर 10। आप तीसरी बात सुन लीजिएगा। 8 मुबारकबादियां और 8 ही अफसोस, तुम पर अफसोस। ये भी गरजदार अफसोस है। अगर 8 मुबारकबादियां हैं तो 8 परेशानियां, 8 शर्मिंदगियां और 8 अफसोस आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा सुनिए। खुदावंद रियाकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ए रियाकारो, हिपोक्रिट्स। जब तक हमें इस लफ्ज का मतलब ना समझे, हमें पूरी समझ नहीं आएगी। आप कहते हैं मुझे तो मतलब पता है, अच्छी बात है, क्योंकि हम सब इसका मतलब जानते हैं। मुनाफिक कहते हैं दूसरे लफ्जों में। मुनाफिक कौन है? मजहबी रंग में या मजहबी जुबान में स्टेज प्लेयर, स्टेज एक्टर। जब वो स्टेज पे होता है तो वो एक्ट करता है, वो रियाकार है। जो कहते कुछ है, करते कुछ है। बेहतरीन मिसाल फिल्म एक्टर है। एक फिल्म में वो हस्बैंड है और दूसरी फिल्म में शायद उसी औरत का वो बाप है। ये क्या है? एक्टिंग, एक्ट, रियलिटी नहीं है। ना वो उसकी बीवी है, ना वो उसका शौहर है, लेकिन वो प्ले में, फिल्म में ये रोल अदा कर रहे हैं ताकि हम कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें। वो जो एक्टिंग है वो किस कदर रियल होती है, ये है मुनाफिक। कमजोर मिसाल है लेकिन समझने के लिए काफी है। तो एक्ट करने वाला जो वो होता नहीं है, ना ही हो सकता है, या शायद वो ना ही हो और ना ही होगा कभी आगे फ्यूचर में। मुनाफिकीन हमेशा दुखी हालत में रहते हैं, दुख की हालत में रहते हैं। मुनाफिकीन पर अफसोस ही किया जा सकता है। हमारे खुदावन ने किया, हमें भी करना चाहिए, लेकिन हम अक्लमंद हैं, अंदर से जानते हैं, हिम्मत नहीं है कहने की, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। वो सारे नाल बना के रखनी चाहिए यार, एडे भी मजहबी ना हो जाओ। ये है मसला। सच को सच नहीं कहते, हक को हक नहीं कहते। तो मुनाफिक हमेशा दुख में रहता है। जब तक जिंदा रहता है उनका मजहब बेकारी और दुखी हालत में उनको रखता है। कौन सा मजहब? मुनाफिकत वाला मजहब।
मसीहत वाला नहीं। तो मसीहत तो मजहब है ही नहीं है। आपने ये लफ्ज सुने होंगे। कैसे मजहब नहीं है? इसलिए मजहब नहीं है, मजहब, रिलीजन, man's way to please God. This is not man's way. This is God's way to have relationship with him. रास्ता खुदा ने बताया है, ये है तरीका जिसके ऊपर तुम चल के, ये है वो तंग रास्ता जिस पर चलकर तुम मेरी तरफ आ सकते हो। और मैंने इसकी मिसाल तुम्हारे सामने रखी है। जस्ट फॉलो मी, पिक अप योर क्रॉस, फॉलो मी एंड यू विल नो व्हाट आई मीन। ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, ये हफ्तावारी इबादत का नाम नहीं है। इट इज मच डीपर देन दैट। तो ऐसे मुनाफिक जब मरते हैं तो उनकी तबाही बहुत होती है। कब्रिस्तान में लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं। मैंने सुने हैं ये लफ्ज। आए जनाजे में हैं लेकिन शादी वाली खुशी का इजहार करते हैं उसकी मौत पर। मैं आपको बुजुर्ग दाऊद बादशाह की जिंदगी का एक वाकया याद कराना चाहता हूं। मैं एक ऐसे बंदे से वाकिफ हूं, कराची में है, बिशप है, चर्च ऑफ पाकिस्तान का नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च का नहीं, एक और है। वो कहता है क्रिश्चियन गुनाह कर ही नहीं सकता। क्रिश्चियन गुनाह कर ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं। Why do you say हम गुनाहगार बंदे हैं? क्यों दुआ मांगते हो हम गुनाहगार बंदे हैं? तुम खुदा की सलीब को ताना देते हो। बात तो अच्छी कह रहे लेकिन गलत कह रहे। बात अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है, शायद हौसला देने के लिए भी अच्छी है, लेकिन जब मैं आपको कलाम से इसकी आयतें पेश करूंगा तो आपको हैरानगी होगी कि वो सच कह रहा है या कलाम सच कह रहा है। मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, डेविड, किंग डेविड, खुदा का खास बरगजीदा, बुलाया हुआ, मसा किया हुआ, जवानी में बड़े बड़े काम करने वाला। अल्फाज सुनिएगा क्या है? ऐ खुदा, जूफे से मुझे साफ कर तो मैं साफ होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। आप जान गए कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूं। साम 51 है। आपको पूरा साम पढ़ना चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा बहुत दफा और आप जानते भी हैं कि ये कैसा साम है और कैसी दुआएं इसमें किन अल्फाज के साथ लिखी गई हैं। और तालीम क्या है? हमें क्या करना है? दिल को प्योर करना है, पाक रखना है। मुबारक है वो जो पाक दिल है। और मैं खुदा के बहुत बड़े बंदे की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। और 51 साम्स को देख लीजिएगा। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा। मेरे गुनाहों की तरफ अपना मुंह फेर दे और मेरी सब बदकारी मिटा दे। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे बातन में असरे नौ मुस्तहकम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। ये किसकी दुआ है? आंसुओं के साथ बरगजीदा की, जो खुदा के आंख की पुतली है और जो वाकयात उससे सरजद हुए वो भी आप वाकिफ है। कत्ल भी हुआ, जना भी हुआ। जरूर पढ़िएगा इस बात को ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि ये कितना आसान है
मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। When we have self-examination, फिर सोचिएगा, will we see God? खुदा का बंदा दाऊद पहले ही समझ चुका था कि गुनाह लोगों को खुदा से अलग करता है, जुदा करता है। इसलिए उसने खुदा से इल्तिजा की कि मुझे अपने हुजूर से दूर ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे दूर ना कर। 51:11 ये बड़ी तफसील से वहां मौजूद है। और 2 Corinthians chapter 7 verse 1, 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ये खुदावंद कादर मुतलक का कॉल है। क्या कॉल है? लेकिन इसके लिए अगर आपको 2 Corinthians 6 पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसको पढ़ लेंगे तो फिर कॉल आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। वक्त को बचाने के लिए मैं उसका पूरा जिक्र नहीं करता, आप भी इस पे कुछ काम कीजिएगा ताकि ये कॉल आपको याद आ जाए। चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ, दावत है, हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। मैं बार बार सोचता हूं कि और खुद गौर करता रहता हूं कि जो कोई भी इस मुबारक वादी का जिक्र सुनता है या पढ़ता है या इन अल्फाज के मानी पर कुछ भी एहसास करके गौर करता है कि मुबारक वो हैं जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, तो वो सिर्फ सेंस ऑफ ऑ में रह जाएगा, हालत खौफ में आ जाएगा और कंप्लीटली उसको ये एहसास हो जाएगा कि आई डू नॉट डिजर्व दिस। मैं महसूस करता हूं कि मुबारकबादी की तरतीब में इस पर गौर करने के लिए हमें दीगर मुबारकबादियों के साथ इस मुबारकबादी के ताल्लुक का मुताला करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि खुदावंद इन मुबारकबादियों को, इन बीएटिट्यूड को, इस वास को, जिसे हम पहाड़ी वास का नाम देते हैं, ऐसे ही जुबान मुबारक से अदा नहीं कर दिए गए। रैंडमली ये बात नहीं कही गई। वाज़े तौर पर खुदावंद का ये वाज एक बड़ी गहरी सोच का एक अहम सिलसिला है और उसे दरियाफ्त करने की कोशिश करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। अब इस बात पर गौर करें कि दिल के पाक कौन है। ये वही लोग हैं जो अपने दिलों की नजासत को, गंदगी को जानते और महसूस करते हुए इस पे मातम करते हैं, क्योंकि खालिस दिल रखने का, पाक दिल रखने का वाहिद तरीका ये है एहसास करना, महसूस करना, फील करना, तजिया करना, सेल्फ एग्जामिनेशन करना। आपको याद है ना, पाक इशा की इबादत में शिरकत करने के लिए पासबान ये हमें याद दिलवाते हैं कि वी मस्ट हैव सेल्फ एग्जामिनेशन। जब आप कोई बीमार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों? सो डॉक्टर कैन गिव अस एग्जामिनेशन, वो हमारा तज्जिया करे
पता करें हमें बीमारी क्या है, क्यों है और इसका इलाज क्या है। अगर if I was capable of doing the self examination, why do I need a doctor? सोचने की बात है। ये वाहिद डॉक्टर है, ये वाहिद हकीमों का हकीम और डॉक्टरों का डॉक्टर है जो हमें दावत देता है सेल्फ एग्जामिनेशन की। कितना भरोसा है, कितना मान है आपके ऊपर। यू आर माई चिल्ड्रन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एग्जाम, यू एग्जामिन योरसेल्फ। सोच समझ के इस खाने की तरफ आना, सजा पाओगे। तो अब सवाल यह है कि दिल के पाक कौन है? ये वही लोग हैं जो अपने दिलों की नजासत पर अफसोस करते हैं, मातम करते हैं, गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खालिस दिल रखने का वाहिद तरीका ये है कि वी मस्ट हैव एहसास, फीलिंग। और आप अपने दिल की सफाई और पाकीज़गी के लिए खूब जानते हैं कि मुझे और आपको ये पाकीज़गी कहां से और कैसे मिलेगी, या मिलती है या मिल चुकी है। जुमला सुनिएगा, दिल बनाने वाला, जिसने ये दिल बनाया है, पाकीज़गी का इंतजाम भी वही कर सकता है। जिसका गुनाह हुआ है मुआफी भी वही दे सकता है। इंसान का गुनाह किया है, इंसान के साथ कोई नाफरमानी की है, इंसान से माफी मांगेंगे। खुदा का काम कुछ किया है तो खुदा से पास जाना पड़ेगा। तो दिल बनाने वाला ही दिल की पाकीज़गी का इंतजाम कर चुका है। पीस मेकर, जब उसकी बात करेंगे सुलह कराने वाले की, तो तब भी आपको ये एहसास होगा कि मीक हलीम लोग ही सुलह कराने वाले होते हैं। प्राउड किस्म के लोग, चौधरी टाइप लोग, नवाबी टाइप रखने वाले सुलह नहीं कराते, लड़ाइयां कराते, मनसूबे बनाते, पार्टियां कराते, पार्टियों को तोड़ते हैं, कलीसिया को डिवाइड करते हैं, अपने मेंबर बनाए, उसके मेंबर बनाए, और वो लड़ाइयां झगड़े कायम रखते हैं, क्योंकि चुदराहट ऐसे ही कायम होती है। अगर कोई शख्स मीक है, शाइस्ता है, वही सुलह कराएगा। और अगर वो ऐसा नहीं है, इफ ही और शी इज नॉट मीक, शाइस्ता हलीम नहीं है, तो उसके अमन साज होने के इम्कानात जीरो हैं। अगर वो खुदा से फैज याब नहीं है, द प्रिंस ऑफ पीस से फैज याब नहीं है, ही कैन नॉट मेंटेन पीस, क्योंकि एहसास नहीं होगा। बीवी ने कोई बात कह दी, वो 6 बातें उसको कहेगा, और मियां ने कुछ कह दिया, वो 18 बातें उसको कहेगी। बहन ने भाई से कुछ कह दिया, क्योंकि बर्दाश्त तो है ही नहीं, मीकनेस तो है ही नहीं, दिल तो पाक है ही नहीं, एक्टिंग है, ड्रामा है, मुनाफिकत है। ये सख्त अल्फाज हैं, लेकिन ये रियल सिचुएशन। थैंक गॉड देयर इज अ सॉल्यूशन, थैंक गॉड देयर इज अ रीजन व्हाई जीसस केम डाउन। दिल के पाक होना, पाक दिल होना, मसीहत इसी का नाम है, यही मसीहत का पैगाम है। शायद इस पर गौर करने का बेहतरीन तरीका ही ये है कि पाक अंजील इस पाक दिली की अहमियत को बयान करती है,
लिहाजा इसको पढ़ा जाए, इस पर पूरे दिल से तवज्जो की जाए। हमें इसके ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है। खुदावन ने अपने ताल्लुकात में दिल को मरकज बनाया है। अपनी तालीमात में, अपने ताल्लुकात में हार्ट इज द बेसिक थिंग। कभी आप ढूंढिएगा कि दिल के ऊपर कितनी आयतें हैं कलाम पाक में। दिल हीलाबाज है, दिल ये है, दिल वो है। ये फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर है। दिल ऐसे कोई काम नहीं करता, उसका काम पंप करना है। लेकिन हम, ये माइंड की बात है, ये दिल की बात है, अपनी सोच के लिए कहते हैं। ये जुबान के तकाजे हैं। ये हकीकत में दिल ऐसा सोचता नहीं है, दिल का काम सोचना है ही नहीं है। लेकिन टू अंडरस्टैंड दीज टू इमोशंस वी यूज दिस लैंग्वेज। तो फरीसी जाहिरी तौर पर काम करते थे, जाहिरी रास्तबाजी पर तवज्जो करते थे। जो जाहिर आए, कपड़े ऐसे पहनो, जुब्बा ऐसा होना चाहिए, रंग ऐसा होनी चाहिए, टोपियां ऐसी होनी चाहिए, और पट्टियां यहां होनी चाहिए, रस्सियां यहां होनी चाहिए। ये सारे जाहिरी तरीके हैं ताकि पहचान हो जाए कि मैं पासबान हूं। कॉलर लगा लिया, मैं पासबान हूं। अंदरूनी हिस्से पर गौर नहीं करते। खुदावन ने उन लोगों को मुबारकबाद कहा है जो दिल के पाक हैं। खुदावंत के दुश्मनों ने इस मुबारकबादी को नापसंद किया। खुदावंत के दुश्मनों ने इस मुबारकबादी को नापसंद किया कि मुबारक वो हैं जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। फरीसी इस बात पर सख्त नाराज थे कि ये खुदावन ने ऐसी बात क्यों कही है, और उन्होंने ये सोचा कि ये बात हमसे कही गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि वी आर गिल्टी। उन्हें पता है हमारे दिल साफ नहीं है। ये जुमला हम पे ही कसा गया है। और बाकी तालीम भी, आपको मेरे वो अल्फाज याद हैं जो मैंने इस सीरीज को शुरू किया था, तो मैंने कहा था कि जब खुदावन ने पहाड़ी वाज दिया, ही साइन हिज डेथ वारंट। मुझे तो हर बात में नजर आता है। और फिर बाकी के 3 साल 3.5 साल इसी की वजाहत करने के लिए, इसी को आगे बढ़ाने के लिए खुदावन ने सर्फ किए। और ना सिर्फ वजाहत करने के लिए, तशरीह करने के लिए, अपने अमल पर के जरिए से इस तालीम को अमली जामा पहनाने के लिए इस्तेमाल किया। सारा किस्सा ये है। तो मैं आपको यकीन के साथ ये हकीकत याद कराना चाहता हूं कि इस पूरे मसीही दौर में जो भी अब तक का रहा है, कुछ ऐसे गरीब गुमराह रूहें ऐसी भी रही हैं जिन्होंने पुराने बूढ़े आदमी को, द ओल्ड मैन जिसको हम कहते हैं, उसकी मुकम्मल पाकीज़गी का दावा किया था। द ओल्ड मैन, द ओल्ड सेल्फ, कंप्लीटली पाक, साफ। इसरार किया था कि खुदा ने इस वक्त इतनी कमाल तरीके से इंटायर प्योरिफिकेशन का अमल हमारे लिए किया। ये बात दुरुस्त है, इंटायर प्योरिफिकेशन हुई। हम इस पर अकीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं कि जिस्मानी नौयत का खात्मा हो गया, कि जो हमारी जिस्मानी ओल्ड फितरत थी उसका मुकम्मल खात्मा हो गया। और इसके नतीजे में वो ना सिर्फ कोई गुनाह नहीं करते, बल्कि कोई गुनाह की ख्वाहिश या ख्यालात भी उनके दिल में नहीं आते। दैट इज अ डेंजरस। मैं साबित करूंगा कैसे। 1 जॉन, लेटर ऑफ 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा।
8वीं आयत क्या कह रही है? अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तौबा के बाद की बात है, नजात याफ्ता होने की बात है, मसीहों से खिताब है, कलीसिया से खिताब है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते और हम में सच्चाई नहीं। 8वीं आयत भी पढ़ लीजिएगा। अगर अपने गुनाह का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। 10वीं भी पढ़ लीजिएगा। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। क्या जब आपने तौबा कर ली, पाक रूह आपको मिला, आपके दिल में कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं आया जो नापसंदीदा हो? आया। कभी आपके दिल दिमाग इधर उधर नहीं भटका? कभी आपने गुनाह भी किया और गुस्सा भी किया? हुआ। फिर एहसास हुआ कि नहीं हुआ? एहसास हुआ। जब एहसास हुआ, माफी मांगी कि नहीं मांगी? मांगी। माफी मिली कि नहीं मिली? मिली। तो फिर कैसे कहते हो कि हम बेगुनाह हैं? हमने गुनाह आ ही नहीं सकता, बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता। फैसला आप कीजिएगा। हम फरेब देते हैं, हम में सच्चाई नहीं है। हमें ऐसी तालीम से खबरदार रहना चाहिए। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा हमारे गुनाह के माफ करने में बिल्कुल सच्चा और वाहिद मौजूद है। दिल की पाकीज़ का मुतालबा मतलब ये नहीं कि जिंदगी बेगुनाह। खुदा के तमाम इल्हामी कलाम में दर्ज वाक़यात जो आपके खास मुकर्रर करदा लोगों का हाल रिकॉर्ड करते हैं, उनका जिक्र मौजूद है। और मैं सिर्फ वो नाम ही पढ़ दूं तो आपको लिए इस बात को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और यही आज के आखिरी जुमले हैं, तो सुन लीजिएगा। बुजुर्ग नूह नशे में आ गया कि नहीं आ गया? इब्राहिम खुदा के काम का भी जिक्र करता है, झूठ बोला कि नहीं बोला? मूसा के काम का भी जिक्र है, बुजुर्ग मूसा ने नाफरमानी की कि नहीं की? अयूब नबी ने, आप उस किताब से वाकिफ हैं, अपनी पैदाइश के दिन पर लानत की कि नहीं की? एलिया के भागने का जिक्र मौजूद है कि नहीं है? द टीम लीडर, द ग्रेट बोल्ड apostles of our Lord, पीटर, इनकार किया कि नहीं किया? एक बार नहीं, 3 बार किया। आप कह सकते हैं ये तो पुरानी बातें हैं, आज ऐसा नहीं होता। अच्छा, वाकई में? वेरी गुड। रोमियो 7 बाब पढ़ लीजिएगा, रोमन चैप्टर 7। एक जमाने में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, आप जिंदा थे शरीयत के बगैर, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया। हुक्म आते सारी गुनाह जिंदा हो गया।
और मैं मर गया। जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हक में मौत का सबब बन गया। रोमन चैप्टर 7 वर्स 9। क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं, एक भी पासबान नहीं, एक भी। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है। जो नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते, चनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो इसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। मुकद्दस पालूस रसूल के अल्फाज हैं। चैप्टर 7, रोमन चैप्टर 7 वर्स 18 एंड 21 मैंने आपके सामने रखी है। वक्त हो गया, बातें तो बहुत हैं, वजाहत मुकम्मल नहीं है। कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा खुलासा अगली दफा और करके इसको पाए तकमील तक पहुंचाऊं। लेकिन आपने इस सादा तालीम को देखा, इसकी कॉम्प्लिकेशन को सुना, इसकी मुश्किलात को फील किया और खुदावन ने किस तरीके से आसान कर दिया। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावन को देखेंगे। आमीन।